हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आप लोगों के सामने एक छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ है और इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये जानिए, इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सभी वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल क्या? विच कैन नॉट बी काउंट। ओके, जिसको नहीं काउंट कर सकते। तो आपके सामने जो ये कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन हैं, वो अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कौन सी वर्ब को यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब को यूज़ करना है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हमको सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, जब हम काउंट ही नहीं कर सकते तो इसीलिए सिंटैक्स में ये रूल है कि जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको सिंगुलर नाउन के तौर पे माना जाता है। ठीक है, बॉक्सेस में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट वर्ड है हेयर, बाल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। ग्लास, शीशा जिसको कहते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी यानी खूबसूरती भी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्लॉथ, क्लॉथ मीन कपड़ा। फोर्स, शक्ति, ताकत। मैरिज, शादी, विवाह। देखिए, ये अभी तो अनकाउंटेबल है, लेकिन किसी किसी जगह पे इसमें कुछ जोड़ देने से, ठीक है, एस जोड़ देने से या ई एस जोड़ देने से या कुछ ना भी जोड़ी जाए, ठीक है, सिर्फ काउंटिंग कर ली जाए, यानी उनको काउंटेबल बना दिया जाता है, तो इनका यूज़ हम प्लूरल भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। ओके, देखिए, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हर हेयर इज़ ब्लैक। ठीक है, हर हेयर इज़ ब्लैक। हेयर का मीन जब अनकाउंटेबल है तो सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इज़ लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, अब देखिए, उसी के बाद एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, हर हेयर्स आर ब्लैक। ठीक, हेयर को पहली बात हम हेयर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें हेयर का यूज़ जनरली करना होता है तब। ठीक है, नीचे जो सेंटेंस लिखा है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, यानी हर हेयर के साथ में, या कुछ भी ना लगा हो, तो हेयर को हम जनरली सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और सिंगुलर नाउन का मतलब यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक, तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो इज़ आएगी, ना कि आर आएगी। ओके, अब ज़रा सा उसका एक एक्सेप्शन देख लीजिए। क्या है कि हेयर का प्रयोग विशेष अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके पहले ज़रूरत के मुताबिक ए 1 2 3 एक्सेट्रा का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन के रूप में इसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था, हेयर या पजेसिव एडजेक्टिव हो या हेयर को हम जनरली सेंस में यूज़ कर रहे हो, तो उसको हम वहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हमें 1 लगाना हो, 2 लगाना हो, 3 4 5 बताना हो, उसके साथ में हेयर का यूज़ करना हो, जब 1 2 3 4 5, 1 नहीं, जब 2 3 4 5 6 यानी समथिंग ऐसे काउंटिंग के साथ में हम हेयर को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हेयर को हेयर ना यूज़ करके हेयर्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और जब ये काउंटिंग के साथ में हेयर्स का यूज़ होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो हेयर है, हेयर वर्ड है यानी हेयर्स है, वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस पहला देखते हैं। 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे। ठीक है, ठीक है, देखिए, 4 हेयर्स आर ऑन हर हेड ग्रे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे, कहना चाहेंगे 4 हेयर्स ऑन हर हेड इज़ ग्रे, तो यहाँ पे हिज इज़ जो है ना वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ओके, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब हेयर को जनरली सेंस में यूज़ करते हैं तब हम उसके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मान करके सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और इन सेंटेंसेस में चूंकि हमने यहाँ पे काउंटिंग की भी बात कर ली है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब 4 5 6 हेयर्स हो जाएगा तो इसको प्लूरल माना जाएगा। ठीक, और जब प्लूरल मानेंगे तो प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, ग्लास इज़ अनकाउंटेबल। पहली बात तो जो अभी हमने पढ़ा था, ग्लास, ग्लास में शीशा होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए, दूसरा है शीशा। शीशा यानी ग्लास, जो ग्लास वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आपके सामने लिखा भी हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो देखिए, ग्लास का प्रयोग
ग्लास के अर्थ में, शीशे के अर्थ में जब होता है तो काउंटेबल नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। और हमें इसको जब काउंटेबल बनाना होता है तो ई एस जब जोड़ देते हैं ना, डबल एस के बाद में, तो सीधी सी बात है एस नहीं जोड़ा जाता है, खाली ई एस को भी ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब हमको ये ग्लासेस का यूज़ करना होता है ना, तो वहाँ पे क्या, हम टू ग्लासेस ऑन द टेबल इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। पहला क्या, फिर से देख लेते हैं, जो ग्लास वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल यूज़ किया जाता है, और ग्लास के साथ में, ठीक है, अगर ए भी लगा हो तो भी करेक्ट होता है। जैसे ए ग्लास इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ पे हम मान लेते हैं कि शीशा टेबल पर है, ठीक है। और जब हम ये मानते हैं, जब ये ऐसा सेंटेंस पढ़ते हैं, टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल, तो इसका मतलब होता है कि शीशा, सॉरी चश्मा, ठीक है, क्योंकि ग्लासेस का मीन होता है चश्मा, ठीक। ग्लासेस का मीनिंग होता है चश्मा, यानी कि चश्मा टेबल पर है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा ब्यूटी। देखिए, ब्यूटी का मतलब तो होता है सुंदरता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, द ब्यूटी ऑफ वीना इज़ इनकम्पेरेबल, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ वीना इज़ इनकम्पेरेबल, सॉरी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो जो ब्यूटी है वो सुंदरता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ की गई है, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ की गई है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आएगी इज़। क्यों आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ करी जा रही है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब यूज़ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ऐसा हमने अभी पढ़ा है, ओके। चलिए, और उसके साथ में और देखते हैं हम, जब ब्यूटी का अर्थ, विशेष अर्थ, खूबसूरत, सुंदर या अच्छा, स्त्री, सुंदर है ना, स्त्री कोई मान लेते हैं, या वस्तु, नमूना, गुण, लक्षण ऐसे मानते हैं ना। ब्यूटी का मतलब यानी कि आप मानिए सुंदर स्त्री मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मानते हैं, तो इसको काउंटेबल माना जाता है, ठीक है। और फिर जो ब्यूटी होता है ना, ब्यूटी में आई ई एस भी जोड़ देते हैं, ठीक है, जब उनका प्लूरल बनाना होता है तब, ठीक है। और नहीं तो अगर ब्यूटी के आगे हम ए का भी यूज़ कर लेंगे तो भी वो करेक्ट होता है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे ब्यूटी का मतलब फिर सुंदरता नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटी का मतलब हो जाएगा एक सुंदर स्त्री, लेडी कोई, ठीक है। चलिए, सेंटेंस देखते हैं। ए ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, लिखा भी हुआ है आपके सामने, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ए ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी कि एक सुंदर स्त्री कोई वेट कर रही थी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे सुंदरता इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। ब्यूटी का मीनिंग यहाँ पे है एक सुंदर स्त्री, ठीक है, आपके लिए वेट कर रही थी, तो यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ब्यूटी है तो भाई जब हमने ब्यूटी को नाउन बना दिया, नाउन तो ये पहले भी था, लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, लेकिन हमने इसको आगे काउंटिंग लगा करके 1 2 3 4 5 लगा करके हमने ब्यूटी को यहाँ पे ब्यूटीज करना पड़ा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गया। तो अगर हम बोलेंगे टू ब्यूटीज वी आर वेटिंग फॉर यू, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ओके। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं, क्लॉथ्स का प्रयोग वस्त्र के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में होता है, भाई बिल्कुल होता है, ठीक है। इसके पहले हमने जो इंडेक्स में पढ़ा था, जो बॉक्सेस में हमने शब्द पढ़े थे, उसमें एक शब्द क्लॉथ भी था, ठीक है। तो क्लॉथ तो गारमेंट होता है, ठीक, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब क्लॉथ में ई एस लगाया गया ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्लॉथ्स, ठीक है। जब क्लॉथ में ई एस लगाया गया तो बन गया क्लॉथ्स। तो जब क्लॉथ्स बन गया तो क्लॉथ्स का मीनिंग होता है वस्त्र। वस्त्र तो तब भी मीनिंग था, अभी यहाँ पे वस्त्र का क्या मतलब है, यानी पोशाक, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है कि क्लॉथ्स का प्रयोग वस्त्र के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में होता है, अर्थात इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी ये कि हमने इसे प्लूरल बना दिया, और प्लूरल बना करके वर्ड बना दिया। वर्ड बना दिया का मतलब क्या, कि यहाँ पे क्लॉथ्स का मतलब हो गया परिधान, यूनिफॉर्म, पोशाक, ठीक है, सिंपल। देख लीजिए, सेंटेंस देखते हैं, हिज क्लॉथ्स और ओल्ड, ठीक है, उसके कपड़े पुराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम प्लूरल नाउन बना दिए हैं, ओके। यहाँ पे हम क्लॉथ जब होता है तो क्लॉथ को चाहो तो अनकाउंटेबल नाउन के तरीके भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर हमको इनका प्लूरल बनाना हो तो क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हैं ई एस लगा करके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा पोशाक, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये प्लूरल नाउन बन जाएगा तो प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगी, ठीक है। अब इसे पहचानना क्या है, ये ऐसे पहचानना है कि जैसे हिज क्लॉथ्स अगर लिखा है, ठीक है, हिज क्लॉथ्स अगर लिखा है तो उसके साथ में इज़ आया है यहाँ पे इस सेंटेंस में, ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि क्लॉथ के साथ में हम हिज का यूज़ करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था। और यहाँ पे ई एस लगा है तो इसका मतलब ये बन गया है प्लूरल, और प्लूरल बन गया है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो पढ़ क्या रहे हैं हम, सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, और सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस अरेंजमेंट, जैसा वर्ब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब भी होगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट। आगे क्या लिखा हुआ है कि फोर्सेस, अभी तो जो पीछे का बॉक्स था ना, इंडेक्स था ना, उसमें क्या लिखा था कि फोर्स, फोर्स का मतलब होता है शक्ति, ताकत, ठीक है। लेकिन जब हम सेंटेंस में क्या लगा देते हैं, ई और एस लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फोर्सेस। और फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है, जो सैनिक होते हैं ना, जो सेना होती है, सेना, ठीक है, जैसे जल थल वायु। तो जब फोर्सेस का यूज़ करना होता है तो उसका मतलब वहाँ पे सेना होता है, ना कि शक्ति, ठीक। क्योंकि फोर्स का मीनिंग तो होता है बल, ताकत, शक्ति। साइंस में भी आपने पढ़ा ही होगा फोर्स का मीनिंग बल, है ना। तो जब हम ई एस लगा देते हैं फोर्स में, तो वो क्या बन जाता है, काउंटेबल बन जाता है, ठीक है। और जब फोर्स का मीनिंग बल होता है, ताकत होता है, शक्ति होता है ना, तो वहाँ पे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। तो आप याद करके रखिएगा, जब हम फोर्स का यूज़ करेंगे, फोर्स वर्ड का, तो उसके साथ में हम उसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जज करके सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब फोर्सेस का यूज़ करना होगा तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा तीनों सेनाएं, ठीक है, कोई भी सेना, ठीक है। तो चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, ओके, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बना देंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देते हैं। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देंगे तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2000 फोर्सेज हैव बीन सेंट टू कश्मीर, ठीक। सीधी सी बात है, मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पे काउंटिंग लगा करके इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अगर काउंटिंग नहीं भी बनाते लगाते हैं तो जैसे क्लाउड्स में हमने पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया है, इससे हमने इसको जो है प्लूरल बनाया था। तो फोर्सेज में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 लिख रहे हैं, 2000 काउंटिंग लगा रहे हैं ना। तो जैसे 2000 लिखा, फोर्सेज लिखा, फोर्सेज यहाँ पे भैया प्लूरल बना दिया, ई एस जोड़ दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन ये बन गया, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी हमारी प्लूरल, ठीक है। हैव बीन सेंट टू कश्मीर, हैव बीन क्यों लिखा है, हैव क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसको पैसिव में भेजना, पैसिव में बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो सेनाएं थी उनको भेजा गया, भेजा किसी और ने, ठीक है। जब कोई काम दूसरा कोई करता है, सब्जेक्ट खुद ना करके, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ना करके कोई और करवाता है ना, तो उसको वहाँ पे जो है हम पैसिव में सेंटेंस ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया गया है, ओके। अच्छा, हम ये वॉइस वगैरह तो हम फिलहाल वॉइस के चैप्टर में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाने का मैं ट्राई करूँगी, है ना। अभी पहले अपना टॉपिक देखते हैं, सिंटैक्स। देखिए, तो हम लोग कहाँ थे, आते हैं इस पर। हमारा नेक्स्ट है मैरिज। मैरिज का मीन होता है शादी, है ना, शादी विवाह। वैसे तो शादी विवाह क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अभी बॉक्स में हमने पढ़ा था, ये भी वर्ड था, है ना। तो लेकिन जब मैरिज का प्रयोग विवाहोत्सव, विवाह का जो उत्सव होता है वो के अर्थ में होता है, काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, ठीक है। जब मैरिज का यूज़ होता है तो काउंटेबल नाउन के तौर पे होता है, तो इसमें एस और एस जोड़ दिया जाता है और बन जाता है प्लूरल, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, वैसे मैरिज का यूज़ जो होता है, हम अनकाउंटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमको इसको काउंटेबल बनाना होता है, अगर इसको हमें काउंटेबल बनाना होता है तो या तो हम ए का यूज़ कर लें, ठीक है। तो हो रहेगा तो ये सिंगुलर ही, हालांकि ये काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। रहेगा तो ये सिंगुलर, लेकिन ये काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, ए मैरिज वॉज अरेंज्ड बिटवीन अरिजीत एंड रेखा, ठीक है। सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके साथ में एक एडिशनल आपको रूल बता देती हूँ कि जो बिटवीन ये बिटवीन प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, जो बिटवीन प्रीपोजिशन होता है, इसके साथ में जो अगला प्रीपोजिशन आता है दो व्यक्तियों के बीच में, वो आता है एंड, ना कि टू, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपके सामने लिखा है ए मैरिज वॉज अरेंज्ड बिटवीन अरिजीत टू रेखा, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो चूंकि टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे तो दो व्यक्तियों का नाम है, तो इसलिए क्लियरली पता चल रहा है। अगर ऐसा लिखा होता कॉल में बिटवीन 6 to 7, तो वो जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसा ये फाइंड आउट करने के लिए आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप याद करके रखिए कि जब हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो बिटवीन के साथ में एंड का ही यूज़ करते हैं, और कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ किया जाता है, और यही एरर आती है डिटेक्ट करने के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। 2 मैरिजेज वेयर अरेंज्ड इन माय विलेज लास्ट ईयर। देखिए, पहली बात तो देखा हमने, जो मैरिज था वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, उसके बाद में अगर हमने इसको काउंटेबल बनाना चाहा, ए लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, ये ए लगा देने से सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना, और ए के अलावा अगर हम यहाँ पे 2 का यूज़ कर लें, 3 4 5 का यूज़ कर ले, काउंटिंग लगा दें मैरिज के आगे, है ना, तो ये बन जाएगा प्लूरल, और प्लूरल बन जाएगा तो हमें मैरिज की भी दशा बदलनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैरिज को हमें ई एस लगा करके मैरिजेस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मैरिजेस। अब भाई सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, काउंटेबल है चूंकि, तो वर्ब भी हमारा काउंटेबल हो जाए, वो प्लूरल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, 2 मैरिजेस वेयर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर, ओके। तो चलिए, हमने अपना ये एक
छोटा सा टॉपिक था, इसको भी कवर कर लिया है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।